हेलो दोस्तों, तो ईडू कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार का भूगोल देखेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या बिहार में किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। बिहार के समान भौगोलिक परिचय है। जो क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और देश का कुल 2.86% है भूभाग, जो देश का 2.86% है। यह 12वां स्थान है देश में। 12वां स्थान है। इससे पहले छोटे 12 राज्य है, 12वां स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे पहले आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार आता है। तीसरे नंबर पे बिहार आता है। आगे है पटना। इस जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना से 9 जिले लगते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर से घिरी हुई है। किसे घिरी हुई है? वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर से घिरी हुई है। और बिहार का जो समय है, पटना का समय है बिहार में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, जो बिहार की ऊंचाई है 173 फीट, मतलब 53 मीटर इसकी ऊंचाई है। और समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है बिहार। समुद्र तट से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। और बिहार में की जो जलवायु है, बिहार की जलवायु, तो औसतन वर्षा होती है बिहार में 1205 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। और न्यूनतम वर्षा गया, औरंगाबाद और कैमूर में होती है। और सबसे गर्म स्थान भी गया है। और सबसे ठंडा मतलब ठंडा स्थान भी गया होगा। और न्यूनतम वर्षा भी गया में होगी। तो आगे है सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं बिहार के? तो सीमावर्ती जिले में आते हैं, नेपाल से लगे कितने जिले हैं? कुल 7 जिले हैं। नेपाल से कुल 7 जिले लगे हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद दूसरा है पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी है, उसके बाद मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। नेपाल से लगे 7 जिले हैं। ये है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण भी लगता है, फिर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये लगते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है? पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे है सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले में झारखंड में, पश्चिम बंगाल में देखते हैं। तो झारखंड के साथ भी 8 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले हो गए। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और क्या है? रोहतास झारखंड और यूपी दोनों को छूता है। रोहतास जो है झारखंड और यूपी दोनों को छूता है, ये इम्पोर्टेंट है। और किशनगंज जो है, किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को छूता है। नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को कौन छूता है? किशनगंज। कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को छूता है। कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को छूता है। तो ये मैप में भी देख लेते हैं। देखिए, ये रहा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये नेपाल से लगे हुए हैं। यहीं पे देखिए पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और कटिहार जो है झारखंड से भी लगा हुआ है। भागलपुर और बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और ये क्या है? सासाराम, रोहतास हो गया और ये कैमूर, ये सभी झारखंड से लगे हुए हैं। और इधर यूपी से लगे हैं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और ये आ रहा है बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया और कैमूर, ये सभी
और ये नीचे से आके रोहतास भी लग जाता है यूपी से। तो ये 8 जिले लगते हैं यूपी से। आगे देखते हैं प्राकृतिक संरचना शिवालिक एवं दून। प्राकृतिक संरचना शिवालिक एवं दून। तो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी। पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण सर्वोच्च ऊंचाई जो है पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 874 मीटर है। 874 मीटर है इसकी सर्वोच्च ऊंचाई। दर्रा है यहाँ पे सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मरवात, ये 3 दर्रा हैं बिहार में। दर्रे हैं सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मरवात। आगे है रामनगर दून, रामनगर दून, रामनगर दून। तो रामनगर दून की पहाड़िया का है क्रम है। लंबाई है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर रामनगर दून का। चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर, चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई है 240 मीटर रामनगर दून की। और दून घाटी है, इसे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है दून घाटी को। दून घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन चट्टानें दक्षिण गया, मुंगेर, राजगीर में क्वार्टजाइट नीस ग्रेनाइट पाए जाते हैं। प्राचीन जो चट्टानें हैं गया, मुंगेर, राजगीर, क्वार्टजाइट नीस और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। आगे है उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ, तो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं जो गंगा नदी है 445 किलोमीटर बिहार में, चौसा बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर से प्रवेश करती है। गंडक है जो नेपाल से निकलती है, ये देखिए ये गंगा आ रही है और गंडक जो है गंडक नेपाल से निकलती है, नेपाल श्रेणी से ये गंडक नदी है नेपाल श्रेणी से निकलती है, जिसको नारायणी या सदा नीरा, नारायणी सदा नीरा कहा के नाम से जानते हैं। यह हाजीपुर सोनपुर के पास संगम है, हाजीपुर सोनपुर के पास संगम है इसका यहाँ पे। आगे है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, यह सर्वाधिक तीव्र प्रवाह है इसकी। और यहाँ पे यहीं से शालिग्राम जो पर्वत मिलते हैं, शालिग्राम चट्टान, वो यहीं से निकलती है। ये रही बूढ़ी गंडक, ऐसे तीव्र प्रवाह आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा से। और कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, जो बिहार का शोक भी कहा जाता है। कुर्सेला कटिहार में संगम करती है, कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ये रही कोसी जो नदी है कुर्सेला की जगह पर कटिहार में मिल जाती है, कुर्सेला में। ये रही कोसी नदी यहाँ के कटिहार में मिल जाती है। और महानंदा दार्जिलिंग से सबसे पूर्वी नदी है, दार्जिलिंग से आती है, सबसे पूर्वी नदी है ये महानंदा आती है इधर से। और आगे देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं सोन नदी, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, मनेरपटना में गंगा से मिलन। लंबाई जो है इसकी 760 किलोमीटर। यह कैमूर और छोटे नागपुर पठार को अलग करते हुए आती है। तो ये देखते हैं, ये रही कोसी नदी, मतलब कोसी बोले, सोन नदी जो है ये कैमूर से आती है और ये छपरा के पास मिल जाती है। आगे है पुनपुन एवं फाल्गु। पुनपुन पलामू से निकल आती है और फतुहा के पास संगम होती है, फतुहा के पास मिल जाती है। फाल्गु जो नदी है निरंजना और मोहना के संगम से बनती है, जिसे बोध गया इसी तट पर स्थित है। निरंजना और मोहना के संगम पर बोध गया स्थित है। और अन्य नदियां हैं जैसे कि कर्मनाशा, जिसको सबसे अशुभ नदी मानते हैं, चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अजय नदी है चौकाई जमुई से, बंगाल में गंगा से मिलन है, जमुई से निकल आती है और बंगाल में गंगा से मिल जाती है, बंगाल में जाकर। सक्रिय है जो मार्ग बदलने हेतु विख्यात है, सक्रिय नदी। आगे देखते हैं नदियों के मिलन स्थल। गंगा जो है चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है और बागमती बिहार में प्रवेश करती है। सोन जो है मनेर के पास पटना में गंगा से मिलती है। पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। गंडक पहलेजा घाट सोनपुर में मिलती है, गंडक पहलेजा घाट सोनपुर में मिलती है।
जो बागमती है बदलाघाट कोसी में मिलती है। बाग नदी जो है बदलाघाट कोसी में मिलती है। और कमला नदी है, कमला बालाघाट कोसी में मिलती है, बदलाघाट कोसी में मिलती है। ये भी कमला नदी भी कोसी में जाके मिल जाती है, बदलाघाट में। क्यूल जो है सूर्य गढ़ा लखीसराय में मिलती है गंगा से। घाघरा नदी जो है छपरा के निकट मिलती है। आगे है बिहार के प्रमुख जलकुंड। बिहार के प्रमुख जलकुंड तो राजगीर क्षेत्र में है जलकुंड और मुंगेर क्षेत्र में है कुछ। तो राजगीर क्षेत्र में जो जलकुंड है उसका सबसे गर्म 87 डिग्री सेल्सियस है ब्रह्मकुंड। राजगीर क्षेत्र का जो गर्म कुंड है वो ब्रह्मकुंड है, जो सबसे गर्म है 87 डिग्री सेल्सियस। सूर्य कुंड, नान कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा ये सभी राजगीर में है। सीता कुंड 58 डिग्री सेल्सियस जो सबसे मुंगेर का सबसे ज़्यादा अति वाला है। लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भराड़ी कुंड ये सभी मुंगेर क्षेत्र में है। कुछ नोट्स है। गया जिले में अग्निकुंड स्थित है। जलकुंडों में गंधक सल्फर की उपस्थिति चर्म रोगों में सहायक होती है। सल्फर की स्थिति चर्म रोग में सहायक होती है। तो यह गया में जो है इसमें। आगे देखते हैं सिंचाई एवं नदी परियोजना। तो सोन परियोजना जो है 1874 में निर्मित हुआ। बिहार में निर्मित है। बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है? तो सोन परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना तो यह सोन परियोजना है। कोसी परियोजना 1954 में समझौता हनुमान नगर बैराज नेपाल। कोसी परियोजना जो है 1954 में नेपाल के साथ समझौता हुआ और हनुमान नगर में बैराज बना हुआ है जो नेपाल और बिहार का संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना है, यह भी नेपाल के साथ ही है। इसे 3 स्टेट है, बिहार है, यूपी है और ये क्या नेपाल, ये तीनों को इससे लाभ मिलता है। 1959 में वाल्मीकि नगर बराज त्रिवेणी नहर इसी का हिस्सा है। वाल्मीकि नगर बराज बना और त्रिवेणी नहर भी बना जो इसी का हिस्सा है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। आगे देखते हैं बाढ़ एवं आपदा आंकड़े। बाढ़ प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र तो यह है 73% भाग जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। भारत की कुल बाढ़ बिहार का हिस्सा क्या है? तो यह 17.2% है। 17.2% है। विशेष है मतलब नोट है 1975 में भयंकर बाढ़ के बाद गंगा नदी के किनारे सुरक्षा तटबंध बनाया गया। 1975 की भयंकर बाढ़ के बाद गंगा नदी के किनारे सुरक्षा तटबंध बनाया गया। आगे है तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।